बहुत ही सम्मानित हरियाणा सरकार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी, भाजपा जजपा के सामूहिक कैंडिडेट जो आदमपुर हलके में इतने कम समय में बहुत ही लोकप्रिय हो गए, अजीत भव्य बिश्नोई जी, टोहाना से विधायक रहे, जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय निशान सिंह जी, हरियाणा सरकार में मंत्री बहुत ही संघर्षशील डॉक्टर कमल गुप्ता जी, उगनाना से विधायक और हरियाणा सरकार में मंत्री आदरणीय अनूप धानक जी, आदरणीय श्री राजेंद्र लितानी जी, मेरे संघर्ष के साथी भाई रणधीर पनिहार जी, जननायक जनता पार्टी के जिला हिसार के हमारे अध्यक्ष भाई रमेश गुजारा जी, श्री कृष्ण गंगवा जी, मास्टर ताराचंद जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे पिताजी के भाई की तरह जिन्होंने हमेशा 50 साल साथ निभाया, स्वर्गीय रामविलास जी के बेटे श्री सुभाष जांगड़ा जी, मंचा सिंह, सभी सम्मानित नेतागण, प्रेस के साहिबान, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं इस चुनाव के अंदर इस स्टेज पे 4 बार भाषण दे चुका हूं आपको, तो मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण आज नहीं दूंगा, क्योंकि हम सब आज बहुत ही महान और ओजस्वी नेता श्री दुष्यंत चौटाला जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं दिल की गहराइयों से दुष्यंत चौटाला जी का जो जजपा भाजपा के कैंडिडेट को पार्टी की ओर से आशीर्वाद देने आए हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से श्री दुष्यंत चौटाला जी से बहुत प्रभावित रहा हूं। क्या उन्होंने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा लोकसभा का, उस वक्त भी मैंने इनकी कार्यशैली देखी, इनकी मेहनत देखी, मैं उस वक्त से इनका कायल रहा और आज भी इतना कायल हूं कि इतनी कम उम्र में जो बुलंदियां इन्होंने हासिल की है वो कोई साधारण बात नहीं है। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का, चाहे आपस में चुनाव लड़े हों, लेकिन एक पारिवारिक रिश्ता हमने हमेशा निभाया और जो आज तक निभाते आ रहे हैं। चौधरी भजनलाल जी की तीसरी पीढ़ी यहाँ बैठी है और चौधरी देवीलाल जी की चौथी पीढ़ी साथ में बैठी है। ये नजारा, इससे बेहतरीन नजारा हरियाणा की राजनीति में तो नहीं हो सकता, ये मैं दावा कर सकता हूं। नारे लगा करके बहुत ही बालसमंद गांव की इस पावन धरा पर मौजूद मेरे साथ हरियाणा सरकार में शहरी निकाय मंत्री आदरणीय कमल गुप्ता जी, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, आपके सुख दुख के साथी, निरंतर आपके बीच में रहने वाले चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, हरियाणा सरकार में मंत्री
अनूप धानक जी, हमारे बीच में मौजूद आपके भावी विधायक भाई भव्य जी, पार्टी के संगठन के सचिव राजेंद्र लेताड़ी जी, हमारे माइनॉरिटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष भाई मोहसिन चौधरी जी, बैकवर्ड सेल के अध्यक्ष भाई कृष्ण गंगवा जी, आपके जिला के अध्यक्ष भाई रणधीर पनियार जी, रमेश गोदारा जी, मास्टर ताराचंद जी, भाई शिव कुमार जी, सिल्क जी, हमारे हल्का अध्यक्ष मास्टर भीम जी, मंच पर बैठे दोनों संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और बाल समंद की इस पावन धरा पर मौजूद मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, मैं तो आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि निरंतर इस उपचुनाव को पहले दिन से लेकर आज तक गठबंधन के तौर पर आप सभी ने पूरी मेहनत के साथ संभालने का काम किया और अब तो 72-78 घंटा बाकी है और अगले 72-78 घंटे में जीत को तो अपनो मार्जिन है भी ने कितनो बढ़ाओगा। अब ये जिम्मेवारी थारी, मेरी, अपनी सबकी है और मैं तो एक चीज बोलूंगा, क्योंकि आदमपुर ननिहाल होने के नाते भी आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद जो रहा है वो भरपूर रहा। चाहे 1972 के अंदर आज से 50 साल पहले चौधरी देवीलाल जी, चौधरी भजनलाल जी आमने सामने लड़े, मगर उस दौरान से लेकर राजनीतिक दूरियां जरूर रही, मगर आप सब ने अपने जोश प्यार में कभी कमी आने नहीं दी। मुझे वो समय भी याद है जब स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जी के विरुद्ध डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी लोकसभा का चुनाव लड़े थे और हिसार लोकसभा के उस समय भिवाड़ी लोकसभा का पार्ट आदमपुर था। वो भी एक स्वर्णिम दौर है कि एक तरफा बहुमत से आपने आदमपुर की सीट डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को जिता कर देने लगा। कुलदीप जी के विरुद्ध में मैं लड़ा तो भी आदमपुर के अंदर कभी ऐसे मतभेद देखने को नहीं मिले जिसने राजनीतिक गहराइयां बढ़ाने का काम किया। साथियों, मुझे वो दिन भी याद है 2019 का, जब विजेंद्र सिंह जी हिसार लोकसभा से सांसद बने। जननायक जनता पार्टी बड़ी थी, मैं दूसरे नंबर पे रहा और काउंटिंग के अंदर भव्य वहां साथ था, वो तीसरे पे रहा। मगर समय बड़ा बलवान होता है। विजेंद्र जी लोकसभा में गए, उचाना के लोगों ने मुझे विधानसभा में भेजा। आज मैं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी सेवा कर रहा हूं और भव्य को आज ये मौका मिल रहा है कि ये आपका उम्मीदवार बनकर विधानसभा में आदमपुर का नेतृत्व करने का काम है। साथियों, इस मौके को आपने आगे लेकर चलना है और इस मौके को जब ही हम आगे लेकर जा पाएंगे जब इस गठबंधन को मजबूती के साथ आदमपुर से जिताने का काम है। साथियों, पिछले 3 सालों के अंदर निरंतर बड़े उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले। सरकार के तौर पर कोरोना जैसी महामारी आई जिसने कई देशों की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया। महाराष्ट्र में तो ये हालत थी कि हजारों
मौतें दिन प्रतिदिन हो रही थी, पर हरियाणा सरकार ने बड़ी मजबूती के साथ प्रदेश की कमान को संभाला, उस व्यवस्था को बनाया और उस कोरोना महामारी से, चाहे पहले दौर की थी, दूसरे दौर की थी, तीसरे दौर की थी, हरियाणा को बर्बाद नहीं, हरियाणा को प्रगति के पथ पर लाकर आबाद करने का काम किया। आज उसका नतीजा है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले एक साल में 30,000 करोड़ का हमने नया निवेश लाने का काम किया। मारुति जैसा 10,000 गाड़ियां बनाने का पहला, दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट अगर कहीं स्थापित हुआ तो हरियाणा प्रदेश की खरखोदा की धरा पर हमने लाने का काम। और ये प्रयास रुक नहीं रहा। अभी पिछले दिनों हमारी कैबिनेट ने पद्मा योजना को हरी झंडी दिखाई। आज गांव लेवल पर 25, 50, 100 एकड़ का अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर या पंचायत के तौर पर हम इंडस्ट्रियल पार्क बनाना चाहे तो फिर 60 से लेकर 85% तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉस्ट सरकार देगी। ये रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लोग तो हमें कोसते रहते हैं, किसान आंदोलन से बुरा वक्त तो नहीं देखा होगा। राजनीतिक तौर पर हर रोज ऐसे ऐसे लोग ऐसे आरोप लगाते थे, पता नहीं किसानी के लिए हमने आज तक एक कदम नहीं उठाया। साथियों, मैं परसों रिव्यू लेके आया, हमने जीरी की, बाजरे की, दालों की और 1 तारीख से तो कल से मूंगफली की खरीद हरियाणा प्रदेश में शुरू कर रखी। कोई आज से पहले मंच से खड़ा होकर कहता था कि हमने इतना पैसा किसान के खाते में भेज दिया। आज मैं गर्व से कह सकता हूं 2 साल हो गए, मंडियों में पीपे पीटे हमारे खिलाफ कि किसान के खाते में पैसा न दो, आड़ती खत्म हो जाएंगे। हमने किसान को पैसा देना शुरू किया और जब किसान के खाते में पैसा गया तब किसान को असली लाभ उसका मिला। मैं अगर बालसमंद की बात करूं तो मैं कल आंकड़ा निकाल रहा था कि बालसमंद में ऐसे कौन कौन से किसान हैं जिसको लाभ मिला। और हैरानी की बात है, हमारे मनोज गोयल पुत्र प्रयाग गोयल ये 10 दिन पहले बाजरा मंडी में लेके गए 57 टन और इनके खाते में हरियाणा सरकार ने अगले दिन 1,05,700 रुपया ट्रांसफर करने का काम। आपके गांव का वीरेंद्र सन ऑफ रामचंद्र ये चना लेके आया, पिछली फसल में 3,09,000 रुपया इसके खाते में ट्रांसफर हुआ, चेक करवा लेना। आपके गांव का महेंद्र सन ऑफ दयानंद मूंग लेके आया, 1,82,000 रुपया उसके खाते में। और तो और धर्मवीर का सतेंद्र और जग का श्रवण ये गेहूं लेके आए और इनके खाते में 6-6 लाख रुपए हरियाणा सरकार ने ट्रांसफर करने का काम किया। बुजुर्गों, युवा साथियों, छोटा नहीं होता 6 लाख रुपए गरीब आदमी के खाते में एक साथ आना। पहले तो 1 महीने डीएफएससी पर्ची नहीं काटता था, अगर पर्ची कट जाती थी तो आड़ती कहता था आज देने को नहीं है, और उसको 6 लाख के बदले कोई 2 लाख देता था, 1.5 लाख देता था, 3-3, 4-4 चक्कर लगवा कर उसके खाते के अंदर पैसे डलवाने का काम करता। इसी तरीके से अगर फसल खराब होता था तो मुआवजे की मांग लेकर किसके पास जाओ, और बालसमंद वाले तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कितना लंबा धरना बालसमंद में चला, खेड़ी चौपटा चला। मेरी आपकी सरकार की सोच थी, जहां पटवारियों की कमी थी उसका नुकसान किसान को ना हो जाए, हमारी सरकार ने निर्णय लिया। और कोई बोलता हो कि हमारा मुआवजा नहीं आया, ये
आपके नायब तहसीलदार के खाते में 29 करोड़ और 66 लाख रुपया हरियाणा सरकार ने भेजने का काम किया। ये तो मजबूरी है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है कि किसान के खाते में आज पैसा नहीं भेजा जाता। पर ये तो 6 तारीख की बात है, 7 तारीख को आपके खाते में पूरा पैसा भी हम भिजवाने का काम करेंगे। साथियों, आज विकास की बात करें, आजमपुर के चारों ओर बड़ी समस्या रहती थी कि अगर दड़ोली रोड जाओ तो फाटक बंद, अगर मंडी में से निकलो तो फाटक बंद, बारडा रोड जाओ तो फाटक बंद। आज भादरा रोड पर पुल कंप्लीट है। आज मंडी से दड़ोली वाला पुल निर्माणाधीन है और जो मंडी के अंदर अंडरपास बनना है वो जैसे दोनों की फंक्शनिंग शुरू होगी उसकी भी शुरुआत हम कर देंगे। आज 4 रेलवे फ्लाईओवर आपके यहाँ बन रहे हैं। लगभग 100 करोड़ की सड़कों का निर्माण हो गया और 100 करोड़ का आने वाले समय में टेंडर्ड है सड़कों का निर्माण और हम आदमपुर के अंदर कराने का काम करेंगे। ये तो परिस्थितियां ऐसी रही कि कोरोना की वजह से काम की गति में दराव आया। मगर साथियों, आज आपके हाथ में समय है, ये मौका है, सरकार में हिस्सेदारी डालो, इस गठबंधन को ताकत दो, 57 का 58 बनाने का काम करो और मुमकिन जब भी होगा जब आगामी 3 तारीख को कमल का बटन दबाकर जेजेपी बीजेपी के गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम करो। साथियों, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, आज आप सब ने मिलकर ये निर्णय करना है। मैं देख रहा हूं बहुत से लोग यहाँ आ रहे हैं प्रचार में, इसको जिता दो, उसको जिता दो, इसको विधायक बना दो। मुझे एक चीज बताओ, 2 उपचुनाव हुए, एक कांग्रेस का साथी जीता, क्या हमारी सरकार हिली डुली? एक उपचुनाव हुआ, इंडियन नेशनल लोकदल जीती और उस समय लोगों ने कहा कि एक विधायक सरकार गिरा देगा। इलाहाबाद के लोगों ने वहां एक बार कमी छोड़ दी। पर साथियों, मैं एक चीज आपको जरूर बोल सकता कि हमने मजबूती के साथ ये गुप्ता जी खड़े, इनको याद है जब हम सरकार में गए, भूपेंद्र हुड्डा जी कहा करते थे 15 दिन में सरकार हिल जाएगी। उसके बाद कहा गया 3 महीने में सरकार गिर जाएगी, 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, साल में सरकार गिर जाएगी। आज उस चीज को 3 साल पूरे हो गए और 3 साल के अंदर एक ही सोच से हमने काम आगे बढ़ाया और वो सोच थी कि हरियाणा को प्रगति के पथ पर कैसे लाया जाए। मुझे याद है जब रमेश गोदारा जी आपके उम्मीदवार थे और चुनाव में मुझे आने का मौका मिला, मैं एक बात कहा करता था कि 75% युवाओं के लिए आरक्षण हरियाणा के रोजगार में लाने का काम करेंगे। बहुत से लोग कहा करते थे कैसे ले आओगे, कैसे ले आओगे। मुझे वो दिन याद है जब राजेंद्र लतानी जी, निशांत सिंह जी कहा करते थे कि चौधरी देवीलाल जब पेंशन की बात करते हैं तो बंसीलाल जी कहा करते मैं तो वकील हूं, पेंशन तो मैं बांध देता अगर ऐसे बंधती होती। मगर उस समय चौधरी देवीलाल जी ने कानून का स्वरूप उस पेंशन को दिया और आज वो पौधा बूढ़े बुजुर्ग की जेब में अगर बूढ़ा बुढ़िया दोनों ले तो 5,000 रुपया महीने का फल के तौर पर ला के देने का काम करता है। साथियों, 75% भी ऐसा पौधा है
ये प्राइवेट इंडस्ट्री वाले घबरा कर कह देते हैं कि क्या होगा, हम सुप्रीम कोर्ट से स्टे विकेट कर लाए और आज हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। पर मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज जिस दिन वो कानून लागू होगा, मैं काबरेल से आ रहा था, मिंडा जी का स्कूल है, मिंडा जी की 6 फैक्ट्रियां हैं गुड़गांव मानेसर के अंदर, आज हरियाणा के 20 बालक होंगे। मगर जिस दिन लागू होगा, अगर 1000 एम्प्लॉय एक फैक्ट्री में है तो हर फैक्ट्री में 750 बच्चे अपने हरियाणा के होंगे। फिर तो मिंडा जी को भी यहाँ ट्रेनिंग स्कूल खोलना पड़ेगा बालकों की तैयारी के लिए, और यहाँ से युवाओं को तैयार कर अपने साथ ले जाना पड़ेगा। साथियों, एक चीज आपको बताता हूं कि आज फैसलों को हकीकत बनाने के लिए हिम्मत लगती और हमने अलग अलग कदम उठाने का काम किया। मुझे याद है महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की बात नैना चौटाला जी कहा करती थी, तो बहुत से मीडिया के साथी बैठे, सर्वेश बैठा है, देशवाल जी बैठे हैं, इधर दीपक खड़ा है, ये पूछते थे कैसे लाओगे। और आज मैं पूछता हूं, पंचायती राज चुनाव की कल पोलिंग हुई, क्या जिला परिषद में 50% औरतें उम्मीदवार थी? और देख लेना, 2 को रिजल्ट आएंगे, फिर 12 को रिजल्ट आएंगे, फिर 28 को आएंगे, और 50% माताएं बहनें सरपंच भी बनेगी, मेंबर भी बनेगी, ब्लॉक मेंबर भी बनेगी, और जिला परिषद मेंबर के साथ साथ चेयरमैन भी बनने का काम करेगी। बुजुर्गों, युवा साथियों, ये बदलाव होगा और इस बदलाव की हिस्सेदारी मुमकिन होगी तो केवल मात्र आपके सहयोग और समर्थन से। और आप चाहते हो ऐसे ऐसे बदलाव आने वाले समय में पूरे प्रदेश में हमें देखने को मिले। आप चाहते हो ऐसे कानून जो हमने 3 साल में लाने का काम किया और आगे मजबूती से लाने का काम करे, तो मैं कहूंगा मेरे भाई को, छोटे भाई को और मजबूती से जिताकर अपना नेतृत्व देने का काम करें। साथियों, मैं एक चीज कह सकता हूं, आज कांग्रेस के लोग घूम रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उनसे पूछने का काम तो करो। भारत तो जुड़ा हुआ है, अखंड है। आज हम भारत के अंदर एकता दिवस बनाने का काम कर रहे हैं, पहले अपने कुनबे को तो जोड़ने का काम करो। को G29 बनाए बैठा है, प्रधानी के चुनाव के अंदर जो हुआ वो आपने सबने देखा। और एक चीज बोल सकता, लोग कहते हैं 125 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस है। मैं 2013 के अंदर एक्टिव राजनीति में आया, आज 10 साल भी नहीं हुए, पर एक चीज कह सकता कि अब वो कांग्रेस 125 साल पुरानी नहीं। आज कांग्रेस थकी हुई है, आज कांग्रेस मरी हुई है, और मौका है इस मरी हुई कांग्रेस को आखिरी जो कील कहते हैं, लास्ट नेल इन द कॉफिन, उस कील ने गाड़ दो आदमपुर के अंदर। ये मुमकिन जब होगा जब आप लोग मजबूती के साथ अगले 72 घंटे पैरवी कर इस युवा का साथ देकर हमारे गठबंधन को और मजबूत करने का काम करोगे। मैं तो पूर्ण एक ही चीज आपको कहना चाहूंगा कि इस गठबंधन धर्म को और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करो। भाई, लड़ाई 2 की है, तीसरा, चौथा, 5वां तो सारे 5-7 हजार टोटल में ही रह लेंगे, उनकी तरफ ध्यान मत दो। अब तो इस मार्जिन को बढ़ाओ और इस मार्जिन के अंदर अपना सहयोग और समर्थन और मेहनत के साथ इस गठबंधन के पक्ष में करने का काम करो। मैं तो एक चीज मेरे पत्रकार साथियों को जरूर बोलना चाहूंगा, आज 3 साल सरकार के अंदर हमने मजबूती के साथ बड़े बदलाव लेने की हिम्मत रखी। बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, मगर गुप्ता जी मेरे को बारी बारी
धन्यवाद करते हैं जब मैं कोई एविएशन की बात करता हूं। मैं एक चीज बोल सकता हूं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एविएशन हब कोई बनेगा तो हमारे हिसार की पावन धरा पर हम बढ़ाने का काम करेंगे। और तो और वहां से IRB की 3rd बटालियन रिलोकेट कर रही है। मैं तो बालसमंद वालों को कहता हूं, या गांव में टिब्बे वाली जमीन ही दे दो माने, वो IRB को कहीं और जिले के अंदर ले जाने की बजाय उस IRB की 3rd बटालियन को आपके बालसमंद में स्थापित करा देते। ये दो अवसर दो, और लिया कर दोगा तो कराने का काम करूंगा। एक चीज याद करा देता हूं, मैं सांसद था, CM साहब उस समय अनाउंस करके कि यहाँ गर्ल्स कॉलेज बना जाएगा। गर्ल्स कॉलेज के लिए बड़ी दिक्कतें आ रही थी। कई लोग थे जो प्रयास कर रहे थे कि उस स्थान पर पंचायत की जमीन पर गर्ल्स कॉलेज ना बने। पर बताओ, जिस दिन आपका बेटा, आपका भाई सरकार में आया, क्या वो जमीन खाली नहीं कराएगी? क्या वहाँ गर्ल्स कॉलेज का निर्माण शुरू नहीं हुआ? साथियों, ये जरूरी है। और आज ये कदम मुमकिन जब ही है जब आप देशों का साथ, प्यार, आशीर्वाद मिलता रहेगा। और मैं तो कहता हूँ, आज तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जननायक जनता पार्टी का गठबंधन 1 और 11 वाली ताकत है। और इस 1 और 11 की ताकत को और मजबूती से आगे ले जाकर और ताकत देने का काम करो। और 3 तारीख को बड़ी ताकत के साथ हमारे गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम करो। मैं तो पूर्ण आप सब यहाँ आए, आपने भव्य को अपना प्यार आशीर्वाद दिया, इसके लिए आपका आभार प्रकट करता और यही उम्मीद करता हूँ कि आगामी 3 तारीख को गठबंधन नमन धर्म निभाकर एक साथी भारतीय जनता पार्टी का भी और खास तौर पर जननायक जनता पार्टी का भी अपनी ताकत भी दिखाएगा और अपना एक वोट मजबूती के साथ इस गठबंधन के पक्ष में डालने का काम करेगा। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।